सबसे पहले तो सुनिए, जो भी दुकानदार लोग हैं जब भी दुकान पर आए ध्यान से सुनिएगा। प्रातः काल में जब भी आते हैं दुकान पर तो सबसे पहले घर से स्नान करके ही दुकान पर आइए। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके और घर में जो आपके भगवान जहां पूजा घर है वहां पर जाकर के जरा एक फूल चढ़ा के आरती उतार के फिर उसके बाद प्रणाम करके फिर आप अपने बिजनेस पर आइए, आप अपने दुकान पर आइए और उसके बाद शटर उठाइए। शटर उठाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी, केवल लक्ष्मी माता से ही नहीं, ध्यान रखिएगा, केवल लक्ष्मी जी का ही पूजन कीजिएगा तो कभी बरकत नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का सवारी उल्लू है, तो केवल लक्ष्मी जी का ही नाम जपिएगा तो आ तो जाएंगे, लेकिन आकर के पैसे कहां निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। उल्लू पे आते हैं और आपको उल्लू बना करके चले जाएंगे। इसीलिए केवल लक्ष्मी जी का नहीं, लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्रीमन नारायण का भी ध्यान कीजिए। बोलिए कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज उनको प्रणाम कीजिए और बोलिए कि मेरा आज जो यह कार्य है यह आपके कृपा से अच्छे से चले, ठीक है, ऐसा बोल करके। और सबसे पहले आप झाड़ू उठाइए। कोई भी ग्राहक आए तो पहले बिना झाड़ू लगाए सामान नहीं दीजिए, बिना झाड़ू लगाए, बिना साफ सुथरा किए सामान नहीं बेचिए। सबसे पहले झाड़ू उठाइए, दुकान में झाड़ू लगाइए, फिर उसके बाद काउंटर साफ कीजिए, कपड़ा भिंगा करके फिर काउंटर साफ कीजिए आराम से। फिर उसके बाद स्नान करके तो आए ही हैं, फिर उसके बाद जहां दुकान में गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति रखे हुए हैं फिर वहां पर आरती दिखलाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कृपा कीजिएगा, आपके भरोसे ही हम बैठे हैं, यही हमारा जीविका है, इसी से हम जीते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए ऐसा। फिर उसके बाद अपने गद्दी को, ध्यान रखिएगा, आप जिस गद्दी पर बैठते हैं कुर्सी पर दुकान में, जिस गद्दी पर बैठते हैं बता दूं, जहां पर बैठते हैं तो अलग सा गद्दी बनाइए। उस गद्दी पर भी बैठने से पहले प्रणाम कर लीजिए, उस गद्दी पर भी बैठने से पहले प्रणाम कर लीजिए और फिर अपने धंधे पर बैठिए। और जो भी ग्राहक आए, दुकानदार का स्वभाव कैसा होना चाहिए कान खोल करके सुन लीजिए। आप बिजनेस तभी कर सकते हैं जब आपके वाणी में मिठास हो, जब आपके वाणी में मिठास हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी काम करने निकले हैं। ऐसा नहीं जो ग्राहक आया झिझक करके बोल रहे हैं क्या चाहिए, लाओ पैसे लाओ, रुके रहो, खड़े रहो इतने देर, ऐसा नहीं। प्रेम से बोलिए, अच्छा आपको क्या ये सामान चाहिए? हाँ ठीक है, बस 2 मिनट बैठिए। उनसे आग्रह कीजिए। ग्राहक को कहते हैं लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है ग्राहक को, इसीलिए ग्राहक को कभी भी अपने दुकान पर से जितना तक हो सके कभी भी खाली जाने मत दीजिए। उनको हाथ जोड़ करके भी बुला लीजिए, अरे रे आइए आइए आइए, पहले आपको ही सामान दे रहा हूं। तो ऐसे ग्राहक के साथ मधुर व्यवहार रखिए, तब आपके यहाँ ग्राहक वापस दोबारा लौट करके आपके पास ही आएगा। अहंकार नहीं होना चाहिए। जो भी ग्राहक आए सबको यही लगना चाहिए कि यही हमारे अपने व्यक्ति हैं। फिर दूसरा आए उसको भी यही लगना चाहिए कि ये हमारे अपने खास व्यक्ति हैं। और जहां तक बात की रहे तरह मांगना पड़ता है, बाद में भिखारी की तरह मांगना पड़ता है। अरे दे दीजिए भाई, इतने दिन हो गया, अरे अभी नहीं है, मैं तुम्हारा लेकर के भागे जा रहा हूँ क्या, इतने का लिया हूँ सो दिया नहीं हूँ, तुम्हारा क्या पचा लेंगे, इतने का लिया हूँ सो दिया नहीं हूँ, तुम्हारा क्या पचा लेंगे। ऐसा बोलते हैं कि उल्टा बोलते हैं, हम तो उल्टा बोले हैं जानबूझकर, बोलते अरे हम तो सबका दे देते हैं, आपका क्या, अरे बस आ जाएगा हम दे देंगे। तो निवेदन करूंगा उधार ज्यादा मत दीजिए, इतना ही दीजिए कि जितना भुलाया जा सके। तो ये था दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद।